न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस ने नेशविल स्कूल में होने वाली फायरिंग पर अफसोस का इजहार किया। 30 मार्च 2023 को पोप फ्रांसिस ने नेशविल के बिशप को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अमेरिका के स्कूल में होने वाली हलाकतखेज फायरिंग पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में 3 स्टूडेंट्स भी शामिल थे, जिनकी उम्रें 9 साल थीं। पोप फ्रांसिस ने तशद्दुद के जालिमाना अमल से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों के लिए अपनी दिली ताज़ियत और दुआओं की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि वो मरने वाले बच्चों और बड़ों के सोग में पूरी कम्युनिटी के साथ शामिल हैं। आखिर में पोप फ्रांसिस ने गमज़दा खानदानों के लिए तसल्ली की दुआ की। 26 मार्च 2023 को पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से कहा कि वो छोटे बच्चों की तरह चलना सीखें और खुदा उनका हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाएगा। पोप फ्रांसिस ने बताया कि रोजों के इन अयाम में हम कह सकते हैं कि हम उसकी निशानियों की इंतहा पर हैं, जब यीशु अपने अजीज दोस्त लाजर को दोबारा जिंदा करता है, यहाँ तक कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यीशु जिंदगी देता है, यहाँ तक कि जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यीशु मुश्किल लम्हात में हमें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा जियो। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जिंदगी में हमने कितनी बार खुद को ऐसा पाया है कि दोबारा उठने की ताकत नहीं रहती, फिर भी यीशु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि मायूसी के आगे ना झुकें, खौफ के सामने मत हारें, बुरे तजर्बात की वजह से हौसला शिकनी और मायूसी का शिकार ना हो, क्योंकि खौफ मफलूज कर देता है। इसलिए यीशु पर भरोसा रखें, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गुज़श्ता दिनों फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मुकद्दस जॉन पॉल II कैथोलिक चर्च इकबाल टाउन का पासबानी दौरा किया, जिसके इंतजामात रेवरेंड फादर आजम सदीक, पैरिश प्रीस्ट, मावन पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर मेसम इलियास और पास्टरल टीम की सरपरस्ती में किए गए। पाकमास से पहले पैरिश कंपाउंड में पौधे लगाए गए और चर्च के नाम की तख्ती को बरकत दी गई। बिशप साहब ने चर्च के नाम मुकद्दस जॉन पॉल II का बाकायदा ऐलान किया। बादज़ा पाकमास के दौरान फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने बच्चों को अपने दस्ते मुबारक से इस्तेकाम का सैक्रामेंट दिया। इस इबादत में पैरिश के मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकमास के बाद पूरे पैरिश के रोजरी ग्रुप्स को बरकत दी गई, ताकि मुकद्दमा की सिफारिशों की बदौलत खुदा से बरकत हासिल कर सकें। बिशप साहब ने पास्टरल टीम के हमरा नए पैरिश ऑफिस को भी बरकत दी। इबादत के इख्तिताम से पहले रेवरेंड फादर आजम सदीक ने तमाम मोमिनीन, मुबशरान इंजील और इंतजामिया और खसूसी तौर पर बिशप जी का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में डोमिनिकन बरादरान ने अपने 11वें वाइस प्रोविंशियल चैप्टर का आगाज किया। चैप्टर का आगाज पाकमास की अक़दस कुर्बानी से हुआ, जिसकी सदारत आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने की। बादज़ा सारे डोमिनिकन फ्रायर्स ने बाहमी इत्तफाक राय से रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस को प्रायर वाइस प्रोविंशियल मुंतखब किया और इसी दिन रेवरेंड फादर जेरार्ड ओपी ने इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस के बरादरान को इनके इस इंतखाब को कबूल करने और इस नई क़यादत पर मुबारकबाद पेश की। रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी 1968 में पैदा हुए। उन्होंने डोमिनिकन घराने में अपनी पहली अहदबंदी 1991 में की और 1996 में काहिन बने। आपने सन 2000 में अरबी जुबान और इस्लामी अलूम में पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट रोम से लाइसेंस की डिग्री हासिल की। रेवरेंड फादर पास्कल पॉलूस ओपी ने इससे पहले वाइस प्रोविंस की 8 साल क़यादत की है। आप एक तजर्बाकार और फसाहतमंद मुबल्लिग हैं, जो नौजवानों को सराहते और बैनुल मज़ाहब मुकालमा को फरोग देते हैं। 26 मार्च 2023 को सेंट डोमिनिकन पैरिश फैसलाबाद में नौजवानों के लिए खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये सेमिनार रेवरेंड फादर आबिद तनवीर, विकर जनरल ऑफ फैसलाबाद डायसिस की क़यादत में हुआ, जिसका मौजू मुख्तलिफ ग्रुप्स का चर्च में किरदार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और आगाही था। इस सेमिनार के स्पीकर और ट्रेनर मिस्टर शफकत इमानुअल थे। इस सेमिनार का मकसद नौजवानों में आगाही और शऊर को बेदार करना था, ताकि वो चर्च में अपनी खिदमत को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। मिस्टर शफकत इमानुअल ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए नौजवानों को आगाही दी। इस ट्रेनिंग में नौजवानों ने अपने पैरिश की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही करते हुए इस बात का इरादा किया कि वो पैरिश में यूथ ग्रुप को असर नो तश्कील देकर चर्च और डायसिस की खिदमत में अपने आप को पेश करेंगे। सेमिनार के इख्तिताम पर रेवरेंड फादर आबिद तनवीर ने तमाम नौजवानों, इलाका इंचार्ज बाबू इलियास तनवीर, इंतजामिया और खसूसी तौर पर सेमिनार के स्पीकर शफकत इमानुअल का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया